श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि पितृपक्ष एकादशी 2024 में कब है, इसका शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है, इसका क्या महत्व है और इसके पारण का शुभ समय क्या रहने वाला है। ये सब जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। संपूर्ण जानकारी आपको एक ही वीडियो में हम देने वाले हैं। देखिए, पितृपक्ष जिसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। इस अवधि में लोग अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करते हैं और उनके लिए तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान जैसे कर्मकांड करते हैं। पितृपक्ष की एकादशी तिथि को भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस दिन को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है, जो पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पितृ एकादशी कब है, इस व्रत की विधि क्या है, शुभ मुहूर्त, महत्व और पारण का समय क्या रहने वाला है। पितृपक्ष 2024 में 18 सितंबर से 2 अक्टूबर तक रहेगा। इस दौरान विभिन्न तिथियों पर श्राद्ध किया जाता है, जिनमें से एकादशी तिथि का विशेष महत्व होता है। चलिए जानते हैं कि पितृपक्ष की जो एकादशी की तिथि है और उसका शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पितृपक्ष एकादशी जो तिथि है वो 28 सितंबर 2024 को है। इस तिथि का प्रारंभ जो है 27 सितंबर 2024 को रात 11:45 पर होगा और एकादशी तिथि का समापन जो है 28 सितंबर 2024 को रात 10:30 तक होगा। पारण का जो समय है वो व्रतधारी एकादशी व्रत का जो पारण है वो 29 सितंबर 2024 को सुबह 6:05 से लेकर के 8:20 तक कर सकते हैं। इस अवधि में पारण करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। पितृपक्ष एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए, ताकि पितरों को मोक्ष प्राप्त हो और उनकी आत्मा को शांति प्राप्त हो। इस व्रत को रखने वाले भक्तों को व्रत की विधि को जान लेना बहुत जरूरी होता है। देखिए, व्रत से एक दिन पहले यानी कि 10वीं तिथि को रात में हल्का भोजन करना चाहिए और व्रत के प्रति निष्ठा और भक्ति के साथ मानसिक तैयारी करनी चाहिए। प्रातः काल होते ही व्रत के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करें और पवित्र वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर या पूजा स्थल की सफाई करके दीप जलाएं, भगवान विष्णु और पितरों का स्मरण करें और व्रत का संकल्प लें। व्रत रखने वाले को जल हाथ में लेकर के कुश यानी कि जिसको हम दुर्वा घास बोलते हैं, या तो वो ले ले या फिर फूल लेकर के संकल्प करना चाहिए कि मैं पितृपक्ष की एकादशी के दिन व्रत का पालन करूंगा या करूंगी और भगवान विष्णु की पूजा पूरे विधि विधान से पूरी श्रद्धा के साथ करूंगा। इस व्रत से मेरे पूर्वजों की आत्मा को शांति प्राप्त हो, ऐसा संकल्प व्रतधारी को लेना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र पर फूल, चंदन, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। इस दिन अपने पितरों के लिए तर्पण करें। तर्पण के लिए घर के आंगन में या किसी पवित्र स्थान पर जल, काले तिल, चावल और कुशा से पिंड दान करें। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। व्रत के दौरान अन्न का सेवन न करें, केवल फल, दूध और पानी का ही सेवन किया जा सकता है। अगर निर्जला व्रत रखा जा रहा है तो पूरे दिन आपको पानी भी नहीं पीना चाहिए। शाम को फिर से भगवान विष्णु और पितरों की आरती करें। दिन भर से भगवान का ध्यान करें और सत्य, अहिंसा और संयम का पालन करें। अब आपको बताते हैं इस व्रत के पारण की विधि यानी व्रत को खोलने की विधि। तो व्रत का पारण अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में करना चाहिए, जो कि शुभ मुहूर्त हमने आपको वीडियो में बता दिया है। पारण करते समय भगवान विष्णु का ध्यान करें और धन्यवाद दें कि उन्होंने व्रत पूरा करने की शक्ति प्रदान की। पारण के दौरान फल, दूध और सात्विक भोजन ग्रहण करें। संभव हो तो ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दें। दान में अन्न, वस्त्र, तिल और दक्षिणा का महत्व अधिक होता है। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वो पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब आपको बता दें कि पितृपक्ष की जो एकादशी तिथि होती है, इसका महत्व क्या होता है। तो देखिए, पितरों को शांति इससे मिलती है। पितृपक्ष एकादशी पर व्रत और तर्पण करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। इस दिन व्रत पितरों के उद्धार के लिए किया जाता है और यह उनके लिए मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है, यानी कि पितरों की आत्मा को शांति मिलती है।
इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व होता है और भगवान विष्णु की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष की एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। व्रत के दौरान किया गया दान, पिंडदान और तर्पण व्यक्ति के लिए बहुत ही पुण्यकारी होता है। इससे न केवल पितरों को शांति मिलती है, बल्कि व्यक्ति के जीवन में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। पितृपक्ष की एकादशी पर विधि पूर्वक व्रत और पूजा करने से व्यक्ति की अकाल मृत्यु से रक्षा होती है। पितरों की कृपा से जीवन में आने वाली बाधाओं का नाश होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। देखिए, अब एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात हम जान लेते हैं कि व्रत के दौरान हम क्या काम करें और क्या हमें नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि व्रत वाले दिन हमें क्या क्या करना चाहिए। तो भगवान विष्णु और पितरों का ध्यान करना चाहिए, पिंडदान और तर्पण की विधि पूर्वक पिंडदान और तर्पण करना चाहिए, ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराएं और दान दें। व्रत के दौरान सात्विक आहार का पालन करें और संयमित जीवन व्यतीत करें। अब जान लेते हैं कि इस दिन हमें क्या करने से बचना चाहिए। तो व्रत के दिन तामसिक भोजन जैसे मांस, मछली, लहसुन और प्याज का सेवन न करें। व्रत के दिन झूठ, छल और कपट से बचें। किसी भी प्रकार की नकारात्मक सोच मन में बिल्कुल भी ना हो और क्रोध से बचें। अधिक सोने और आराम करने से बचें। भगवान का ध्यान और पूजा में अपना समय व्यतीत करें। पितृपक्ष और विशेष रूप से पितृपक्ष एकादशी की परंपरा हिंदू परिवारों में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। इस व्रत और श्राद्ध के माध्यम से लोग अपने पितरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हैं। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि पूर्वजों के प्रति सम्मान और कर्तव्य को निभाने का तरीका भी है। श्राद्ध और तर्पण से पितृ प्रसन्न होते हैं और परिवार पर अपनी कृपा बरसाते हैं, जिससे वंश में सुख, शांति, समृद्धि और उन्नति होती है। पितृपक्ष की एकादशी, जिसे इंदिरा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, पितरों की आत्मा शांति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन विधि पूर्वक व्रत करने, तर्पण करने और भगवान विष्णु की पूजा करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और व्रत करने वाले को पुण्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत परिवार के कल्याण और पितरों के उद्धार के लिए किया जाता है और इसका पालन करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। तो दोस्तों, ये थी इंदिरा एकादशी के बारे में, यानी पितृपक्ष की एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छे से समझ आई होगी। अगर कुछ भी बात आपको समझ नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं।